हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बैंक जेएम एडीजी में। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी साल भर में जो भी एग्ज़ाम्स आएगी, जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यह जब वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह वीडियो आपके कई सारे क्वेश्चंस के आंसर तैयार करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनियन बजट 2017। तो यहाँ पर हमने यूनियन बजट के हाइलाइट जो भी पॉइंट है यहाँ पे कवर किए हैं। इस साल के यूनियन बजट की थीम थी ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया। ट्रांसफॉर्म माने परिवर्तन। परिवर्तन किस में? तो क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस में और क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल जो कि यहाँ पे रहते हैं। दूसरा एनर्जाइज। एनर्जाइज माने शक्ति या फिर उत्साह उत्पन्न करना। तो यूथ और जो वनरेबल सेक्शंस है माने आलोचनीय जो भी सेक्टर के लोग हैं तो उनकी सही ताकत उपयोग करके उन्हें प्रोत्साहन देना, उन्हें आगे बढ़ाना। देन क्लीन इंडिया माने स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत माने कि जैसे कि अभी ओपन डिफिकेशन वगैरह स्कीम चला उसके बारे में नहीं, बल्कि जो भी करप्शन, ब्लैक मनी या फिर जो भी नॉन ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंडिंग है उसके बारे में यह टैगलाइन या फिर थीम यूनियन बजट की बनाई गई है। तो प्लीज़ इसे आप रिमेंबर रखिए क्योंकि यह थीम पूछी जा सकती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर। जैसे कि इस साल का बजट श्री अरुण जेटली जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने प्रेजेंट किया है। इस साल के यूनियन बजट में 3 रिफॉर्म्स देखने को मिले हैं। जैसे कि पहला पॉइंट जो है हर साल कैसे रहता था कि यूनियन बजट फरवरी मंथ के आखिरी में प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन इस साल का बजट 1 फरवरी को प्रेजेंट किया गया है। देन सेकंड पॉइंट जो कि पहले होता था कि रेलवे बजट और यूनियन बजट अलग अलग से प्रस्तुत किए जाते थे, लेकिन 92 ईयर्स में यह हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि रेलवे बजट और यूनियन बजट को साथ में ही प्रेजेंट किया गया है, मतलब उनका मर्जर किया गया है। रेलवे बजट को यूनियन बजट में ही डाला गया है। देन थर्ड पॉइंट, पहले कैसे होता था, प्लान एक्सपेंडिचर करके अलग से डिक्लेयर करते थे और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर करके अलग से डिक्लेयर करते थे, उनका क्लासिफिकेशन अलग अलग रहता था। तो यह क्लासिफिकेशन उन्होंने रिमूव कर दिया है। सारी जो भी चीज़ें रहेंगी साथ में ही रहेंगी, जो भी एक्सपेंडिचर रहेगा वह प्लान नॉन प्लान करके नहीं रहेगा। देन इस साल का जो बजट प्रेजेंट किया गया वह पेपरलेस बजट प्रेजेंट किया गया, हार्ड कॉपी के थ्रू नहीं किया गया। फर्स्ट जो भी सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। इसमें ₹10 लाख करोड़ रुपीज़ अलोकेट किए गए क्रेडिट के तौर पर फार्मर्स के लिए। जो भी 60 डेज़ के जो भी इंटरेस्ट है तब तक उन्हें 60 डेज़ तक उन्हें पे नहीं करना है। देन नाबार्ड का फंड इंक्रीज किया गया है 40,000 करोड़ रुपीज़ तक। माइक्रो इरिगेशन फंड जो कि नाबार्ड के थ्रू देखा जाएगा वह ₹5,000 करोड़ रखा गया है। इरिगेशन कॉर्पस जो भी पहले था 20,000 करोड़ रुपीज़ था, उसे बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपीज़ किया गया है। डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो कि नाबार्ड के थ्रू देखा जाता है वह 2,000 करोड़ से बढ़ाकर 8,000 करोड़ रुपीज़ जो कि 3 साल में तक के लिए रखा गया है। गवर्नमेंट सॉइल टेस्टिंग के लिए मिनी लैब्स जो कि कृषि विज्ञान केंद्र में सेटअप करेगी। फसल बीमा योजना स्कीम के अंतर्गत पहले कैसे होता था कि क्रॉप एरिया 30% तक कवर किया जाता था, लेकिन इस साल 40% कवर किया जाएगा और 2018 और 19 के लिए 50% तक कवर किया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने बजट प्रोविज़न रखी है 9,000 करोड़ रुपीज़ की। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो कि ई नाम से जाना जाता है, पहले 250 मार्केट्स को कनेक्ट किया गया था, तो इस साल 585 मार्केट्स को कनेक्ट करने का मतलब एक्सपांड करने का गवर्नमेंट का प्लान है और इसके लिए उन्होंने 75 लाख रुपीज़ का प्रोविज़न रखा है। रूरल पॉपुलेशन, तो टोटल एलोकेशन फॉर रूरल एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स के लिए 1,87,223 करोड़ रुपीज़ रखा गया है। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 5 लाख फार्म पॉन्ड्स MG नरेगा के थ्रू
क्रिएट किए जाएंगे। ₹19,000 करोड़ फॉर प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए अलोकेट किए गए इस साल के लिए। ₹3 लाख करोड़ जो भी रूरल इंडिया के लिए स्पेंड किया जाएगा। एम टू ब्रिंग 1 करोड़ हाउस होल्ड आउट ऑफ पॉवर्टी एंड टू मेक 50,000 ग्राम पंचायत पॉवर्टी फ्री बाय 2019, जो कि 1 करोड़ हाउस होल्ड है उन्हें पॉवर्टी से निकालने के लिए यहाँ पे चर्चा की गई है। और 50,000 ग्राम पंचायत पॉवर्टी फ्री किए जाएंगे 2019 तक। पंचायत राज के थ्रू ह्यूमन रिसोर्स रिफॉर्म प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा। तो यह एक क्वेश्चन बन सकता है कि ह्यूमन रिसोर्स रिफॉर्म प्रोग्राम किसके थ्रू लॉन्च किया जाएगा, तो इसका आंसर है पंचायत राज। जो भी हमने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं प्लीज़ उसे ध्यान में रखिए, ताकि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे तो आपको झट से इसका आंसर याद आ जाए। अलोकेशन फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि 23,000 करोड़ रुपीस इस फाइनेंशियल के रखा गया है, और यह 1 करोड़ हाउस कंप्लीट करने का टारगेट रखता है 2019 तक। द कंट्री विल कंप्लीट और अचीव 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बाय 1 मई 2018. Swachh Bharat mission has made tremendous progress. Sanitation coverage has gone up from 42% to 60%. जो भी सैनिटेशन कवरेज था स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू पहले 42% था, लेकिन अब 60% तक बढ़ चुका है। MG नरेगा का अलोकेशन इस साल इस फाइनेंशियल में हाईएस्ट रखा गया है, वह है 48,000 करोड़ रुपीज़। यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी स्कीम्स रहते हैं उसके लिए जो भी अलोकेशन रहता है, बजट अलोकेशन, वह पूछा जाता है। तो MG नरेगा का 48,000 करोड़ रुपीज़ है। और MG नरेगा के थ्रू वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाकर 55% तक बढ़ाने का उनका टारगेट है। For imparting new skill to people in rural areas, massive training will be provided to 5 lakh persons by 2022. जो भी रूरल के युवा है, वहाँ के लोग हैं, उनको अच्छे से स्किल्स प्रोवाइड करके उन्हें ट्रेनिंग देके जो भी उनको तैयार करेंगे, तो वो कितने लोग हैं, तो 5 लाख पर्सन्स है, जो कि 2022 तक का इनका टारगेट है। रूरल लाइवलीहुड मिशन के लिए उन्होंने 4,500 करोड़ का अलोकेशन दिया है। देन यूथ के लिए जो भी इन्होंने पहला पॉइंट रखा है 3,479 जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है बैकग्राउंड जो कि बैकवर्ड ब्लॉक्स में आते हैं, जैसे कि वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी नहीं रहती या फिर वो लोग रहते हैं तो उनको शिक्षा नहीं मिलती, तो इन्होंने टारगेट रखा 3,479 का, जो भी वह उस सेक्शन में यह फोकस करेंगे वहाँ पर कि एजुकेशन सिस्टम अच्छी करने के लिए। स्वयं प्लेटफॉर्म IT टू बी लॉन्च्ड विथ एटलीस्ट 350 ऑनलाइन कोर्सेस। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टू बी सेटअप एज एन ऑटोनोमस एंड सेल्फ सस्टेन्ड प्रीमियर टेस्टिंग। 5,000 PG सीट्स को इस साल में क्रिएट करने का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र टू बी एक्सटेंडेड टू मोर देन 600 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री। और उन्होंने यह भी पॉइंट रखा है कि वह सेटअप करेंगे कि 100 इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स का। स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम that is Sankalp to be launched at a cost of 4,000 करोड़ रुपीज़। और इसके थ्रू जो भी वह ट्रेनिंग देंगे वह 3.5 करोड़ यूथ को वह ट्रेन करेंगे। नेक्स्ट फेज ऑफ स्किल ट्रेनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट स्ट्राइव दैट इज स्ट्राइव विल ऑल्सो बी लॉन्च इन दिस फाइनेंशियल ईयर। उसके लिए उन्होंने 2,200 करोड़ रुपीज़ का अलोकेशन दिया है। Incredible India 2 campaign will be launched across the world to promote tourism and employment। और भी कई पॉइंट्स हैं, जैसे कि फॉरेन लैंग्वेजेस को भारत में उत्तेजित
उत्तेजन दिया जाएगा ऐसे करके। लेकिन वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मतलब इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अगर देखेंगे यह क्वेश्चन जो भी हाईलाइट हमने यहाँ पे किया है, जो भी पॉइंट्स, वह उस पर बहुत ही क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हें हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया है आपके लिए। तो हमारा आपसे आवेदन है कि जो भी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखे जैसे कि संकल्प, स्ट्राइव, प्लीज़ उसे मेमोराइज़ कीजिए। अगर आपको वह देंगे तो आप जस्ट वहाँ पे मार्क कर सकेंगे कि इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है या फिर ये तो इसका शॉर्ट फॉर्म तो नहीं पूछे जाते लेकिन लॉन्ग फॉर्म पूछे जाते हैं। तो हमारा आवेदन है कि आप यह वीडियो हफ्ते में एक बार या फिर 15 दिन में रिवाइज करते रहिए, ताकि आपके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बजट के ऊपर से तो आपके यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। यह हमने पार्ट 1 यहाँ पे 3 सेक्टर्स को कवर किया है, और भी पार्ट आपके लिए हम जल्दी ही लाएंगे। यह पार्ट के हिसाब से हमने इसलिए लाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कर सके यहाँ पर, और एक भी क्वेश्चन आपके नज़र से छूटे ना, और आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत ना दे पाए। तो यही उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें प्रोत्साहन देने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जो भी यूट्यूब हम अपलोड करते हैं उसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।